दोस्तों और साथियों, मैं आपका दोस्त आदिल प्रधान। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। परदेश में रहने वाले तमाम साथियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद, जो हमारे भाई लोग गल्फ़ में रहते हैं। साथियों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कल एक घटना घटी और जिस हिसाब से कुछ लोग गोपालपुर विधायक नफीस अहमद के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वो मानो ये समझ में आ रहा है कि उनसे जैसे कोई जाति दुश्मनी है या एक मुस्लिम काबिल लीडर या पढ़ा लिखा इंसान मुस्लिम समाज का अगर वो विधायक बन गया है तो कुछ मुसलमान हैं या कुछ उस पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी से वो विधायक हैं, उनसे नफरत होने लगी। आखिर वजह क्या है? मैं तो ना समाजवादी का मेंबर रहा हूँ, ना उसका अध्यक्ष रहा हूँ, ना ही उसका कोई पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम होने के नाते गोपालपुर के तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो सपा में है ही नहीं, लेकिन तब भी समाजवादी को ही वोट करे और जिताकर विधायक बनाए या चेयरमैन बनाए। उसके बावजूद मैं देखता हूँ कुछ लोगों को इतनी बेचैनी है कि जहाँ नफीस अहमद का कोई प्रकरण आ जाए तो मार फेसबुक पे कमेंट बाजी लिखना पढ़ना ऐसे वैसे, जबकि इंसान को सोचना चाहिए कि नफीस विधायक हो या कोई ऐसा एक जीता हुआ जनप्रतिनिधि होगा, उसको सींग तो बड़ी नहीं होगी कि वो कहीं जाकर लगेगा मारी मारा करने। आप कुछ कहेंगे तभी उसका जवाब भाई एक्शन का रिएक्शन होता है। तो कल एक घटना घटी कि विधायक जी क्षेत्र के एक बीमार थे, उनको देखने सलमानी हॉस्पिटल में गए और वहां पर जाने के बाद एक कोई मौर्या करके कंपाउंडर है, वो उनके साथ अभद्रता करने लगा, उनको कुछ अपशब्द कहा। भाई सही बात है, मुझे ही कुछ अपशब्द कोई कहेगा, मेरे घर का लड़का होगा या मेरे साथ गनर होगा या सुरक्षा कर्मी होगा तो जरूर उससे हाथापाई होगी, जरूर वो डांटे फटकारेगा। अब आप ये मत समझिए कि भाजपा की सरकार है और सपा का विधायक है या मुस्लिम विधायक है तो हम गुंडागर्दी करके इस तरह अभद्र कमेंट पास करके नेता बन जाएंगे। ये नेता बनने का टाइम नहीं है। जब आदमी के खिलाफ कुछ होता है ना तो उसकी अपने लोग काम आते हैं, कोई सरकार फरकार नहीं किसी के काम आती है। और हम तो ये जानते हैं कि भाजपा सरकार जब तक है तब तक पूरे प्रदेश में मुसलमानों को जितना प्रताड़ना करना है, जितना उत्पीड़न करना है, खूब बिंदास करिए, सारे लोग मिलकर करिए। कोई मुसलमान मना नहीं करने जा रहा है कि भाई आप लोग भाजपा सरकार मत करिए। 10-9 सालों से आप लोग करते ही आए। मुसलमान का कोई मैटर अगर जान गए तो आप उसका घर गिरा दीजिए, बाद में पता चला कि नहीं वो गलत हो गया, वो तो झूठा इल्जाम था। तो इस तरह की चीजें तमाम मुस्लिम समाज के लोग देख रहे हैं, तो आप करिए, आपको कोई रोका नहीं है। लेकिन कम से कम समाज में उन लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप लोग अपनी आंखें खोल कर देखिए। अब डरने की जरूरत क्या है? 10 साल भाजपा रह गई। भाजपा ने एक चीज सिखा दी कि अगर मामला मुस्लिम से होगा तो पहले हम उसका घर गिरा देंगे, उसके पैर में गोली मार देंगे। वो भले से बाद में ये पता चले कि नहीं वो गलत हुआ, उसको हम इतना बदनाम समाज में कर देंगे कि उसका समाज खुद उसको लगेगा थूकने। चाहे वो अयोध्या में मोइन खान वाला मैटर हुआ कि कोर्ट से उनको बरी मिल गए, लेकिन उनका घर गिरा दिया गया, कॉम्प्लेक्स गिरा दिया गया। क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी? नहीं न करेगी। और जो लोग ये मंत्र बताते हैं भाजपा के, जब मामला दलित को ये मारे तब कोई टीवी डिबेट नहीं होगी, लेकिन मुस्लिम का अगर मामला कहीं आएगा तो उसको इतनी तूल दी जाएगी कि पूछिए मत। उस मुद्दे को इतना हाईलाइटेड ये भाजपा के लोग कर देंगे कि मानो जैसे लगता है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा गुंडा जो है वो मुसलमान ही है, सबसे बदमाश मुसलमान ही है और सबसे ज्यादा ताकतवर मुसलमान है। और वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी सपा बसपा कांग्रेस के बैनर तले आकर इन्हीं मुसलमानों से वोट लेकर कभी विधायक बने थे, कभी पूर्व में नेता रहे थे। आज वो भाजपा सरकार बनने के बाद, वो भाजपा में जाने के बाद एकदम मुसलमान विरोधी हो गए। तो मुसलमानों को ऐसे लोगों से भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। भाई आप बोएंगे वही फल जो आप चाहते हैं, आप बो रहे हैं तो आप वही काटेंगे जो आपने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं। आदिल का इनकाउंटर हो जाए, आदिल का घर के लोगों को मार दिया जाए, सरकार आपकी है, आप जो चाहे वो कर लें, वो आपके पास पावर अभी इस समय है। दूसरी बात कि प्रोपगंडा इस समय मुसलमानों के खिलाफ मीडिया, लखनऊ में एक बच्चा मरहूम उनैस खान मारा गया,
उस पे वो एक पत्रकार था, मुझको लगता है 18 कोई न्यूज चैनल है, वो जाके उत्तम नगर की खबर दिखा रहा, मेरी जिम्मेदारी है खबर दिखाना, मेरे साथ ये मसले हैं खबर दिखाना। उसकी माँ ने उसको मर्द उस जगह नहीं जन्मा था जब एक लड़का 13 साल के लड़के को सर में गोली मार दी गई, और मारने वाला इस सरकार में बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम का साले का लड़का है। उनका घर नहीं गिरा, उसके बच्चे का इनकाउंटर नहीं हुआ, उनके परिवार का इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन नाम मुसलमान अगर आ जाए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुस्लिम कोई ऐसा नेता हो या मुसलमान हो, उसका तुरंत घर गिर जाएगा। वो इंसाफ बाद में पता चलेगा कि नहीं वो बेगुनाह था। भदोही के भी एक विधायक थे मुस्लिम, उनके साथ भी यही घटना हुई, उनको एक नौकरानी के मैटर में चाप दिया गया। हाँ, पेपर में छपा खूब जवा। अब कुछ मुसलमान नीच जो साले दोगले किस्म के इंसान हैं, जो तलवा तौलते हैं इनका उनका जाकर, वो जो है खूब वाहवाही पीट रहे थे, बड़ा गलत बड़ा गलत। अब बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने उनको भी बरी कर दिया। तो सरकार की ये सोची समझी प्लानिंग है कि मुस्लिम अगर हो तो बदनाम करो, मुस्लिम हुआ तो उसको खूब हाईलाइटेड करो मैटर को। हाँ, अगर वो मारे दलित को, वो मारे यादव समाज को, तो वो दबाए रहो, उस वो मीडिया में ना चले, उस न्यूज को नहीं दिखाया जाए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम मार दे तो उसको इतना हाईलाइटेड कर दो कि उसका घर गिरा दो, वहां पर जो आए मीडिया में एकदम बयानबाजी करो, सबको जो चाहे वो बोलो, मुसलमानों को काटने की बात बोलो, बालने की बात बोलो, एकदम सरकार उनके साथ है। और भी प्रदेश में और भी राज्य में सरकारें हैं, वहां पर कभी आप हिंदू मुसलमान नहीं सुने होंगे। वहां शिक्षा, रोजगार, महंगाई पे चर्चा होती वहां की सरकारों पर। सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, आजकल उत्तराखंड में मस्जिद, मंदिर और हिंदू मुसलमान, इतना ही चल रहा है। पूरे इस भारत में बहुत सी केरला फाइल 2 बनती है। केरला में मुसलमान और तमाम ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं, वहां के लोग उसको देखते ही नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सारा दुख उत्तर प्रदेश में लोग देख कर, अरे बाप रे बाप, केरला फाइल देख लिए बड़ी तकलीफ हो गई, मुसलमान ऐसा करता है। अरे मैं उन तमाम हिंदू भाई से पूछता हूं कि जब हमारी बहन बेटियों को आप ले जाते हैं तब तो आप कहते हैं घर वापसी, वो अपने मन से शादी कर ली, और अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की मुस्लिम शादी कर ली तो लव जिहाद हो गया। ये देखिए आपका इंसाफ है, ये आप लोग इंसाफ कर रहे हैं। यूजीसी का मुद्दा आया जब दलितों का, तो तमाम लोग विरोध करने लगे, भाई उनके अधिकार को नहीं, फला नहीं, ठेका नहीं, चंद्रशेखर रावण को मारने की बात करेंगे। फिर मुसलमान के साथ होएगा तो फिर आप कहेंगे दलित मुस्लिम, दलित हिंदू भाई भाई। वाह। कहने वाली बात इतनी सी है कि सरकार का एक एजेंडा है, जो मुस्लिम के खिलाफ बीजेपी का एक एजेंडा है, जो वो खूब चलाती है। और आजमगढ़ की घटना ये है कि भाई विधायक किसी को तिम्मेदारी करने गए थे, किसी को देखने गए थे, तो भाई आप एक जनप्रतिनिधि से अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, व्यवहार करेंगे अगर आप गलत, तो विधायक आपकी आरती नहीं उतारेगा, उसका गनर आपकी आरती नहीं उतारेगा। लेकिन खैर, विधायक ने जो भी शिकायत थी वो डॉक्टर से कहा, और उसके बावजूद जब विधायक वो जा रहे थे, शायद वो डॉक्टर से कंप्लेंट करने के लिए, उस लड़के की जो मौर्य बिरादरी का बता रहा है, तो वो लड़का फिर विधायक को उल्टा सीधा बोला। तो जो उनका गनर था, जो उनके साथ चलने वाला था गुफरान, भाई उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। बिल्कुल भाई, सुरक्षा कर्मी का जिम्मा होता है कि भाई जिसके साथ है उसकी सुरक्षा करना, उसके ऊपर अगर कोई बात आए उसको बिल्कुल खिलाफ खड़े हो जाना। तो उसने भाई उसका रिएक्शन किया, उसको मारा। तो अब उस पे ये बनाया जा रहा है कि हमने मना किया, आईसीयू का ऐसा प्रक्रिया है, आईसीयू ऐसी। अरे क्या आजमगढ़ जिले में डॉक्टर सलमानी साहब का ही एक आईसीयू ऐसा है जिसमें 5 मिनट का टाइम है, वो भी एक जनप्रतिनिधि के। डॉक्टर या हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं जानता है कि जनप्रतिनिधि अगर किसी से मिलने जाता है तो 5 मिनट के लिए मिलता है, या उसके साथ कम लोग जाते हैं। भारत सरकार या कोई डॉक्टर काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या भारत ने एक एडवाइजरी जारी किया क्या कि आईसीयू में 5 मिनट से ही ज्यादा आप रह सकते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है विधायक को बदनाम करने की और विधायक के खिलाफ षड्यंत्र रचने की। और जो लोग ये समझते हैं कि देखिए
हाँ, जो कुछ मैं देखता हूँ उनके कमेंट, यादव समाज के भी कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि विधायक पे कार्रवाई हो। भाई देखो, गोपालपुर हो या आजमगढ़ जिला हो या उत्तर प्रदेश हो, यादव समाज से मैं ये बार बार कहता हूँ कि भैया अगर आप लोग इतने ही अच्छे होते तो भाजपा वाले आपके वो दुर्दशा नहीं करते। चलिए हम मुसलमान हैं भाई, हमें पेट्रोल 100 रुपये मिलता, आपको 50 रुपये मिलता। आप इतने अगर आप लोग बड़े कट्टर बन रहे हैं, मुसलमान ही जो है आपकी पार्टी को खून पसीना अपना 19% वोट देकर ना 20% आपको सरकार मुख्यमंत्री बनाता है। तो यादव समाज इतने उत्तेजित मत हो, ना उतने उतावले हो। अगर सरकार नहीं बनी तो हमारे अब्बा या कोई मुस्लिम समाज से सीएम नहीं बन रहा था, अखिलेश यादव ही बन रहे थे जो यादव समाज से आते हैं। ज्यादा मलाई यादव समाज में ही लोग काटते हैं, मुसलमान कोई नहीं। मुसलमान समाज में एक नफीस अहमद गोपालपुर से विधायक हो गए, आलमबदी हो गए, आदिल शेख हो गए, ऐसे 2-4 ही विधायक होते हैं। बाकी और सीटों पे आप ही होते हैं। तो वहां के मुसलमान आपको इसीलिए वोट देता है क्योंकि आपने कुछ सीटों पर मुस्लिम समाज को वोट दिया था। तो इसलिए इस तरह का उत्तेजित पना, आप लोग कार्रवाई की बड़ी उत्तेजना हो जाती है जब कहीं मुस्लिम विधायक का नाम आता है या कहीं मुस्लिम का नाम आता है। तो ये अच्छी चीजें नहीं है। मुस्लिम ने हमेशा आपको वोट देकर सपोर्ट करके आपको बनाया है, तो आप कम से कम इस सरकार में इस तरह की चीजें करना ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार में फिर से दोबारा आपके बिरादरी के लोग बने और आए। तीसरी बात कि ये अफवाह जो फैलाई जा रही है एकदम गलत है। उस लड़के की बिल्कुल गलती है जिस लड़के को गुफरान ने मारा है या उससे हुई, उसने गाली गलौज की तो उस पर उसका मूड खराब हुआ, उसने मारा। लेकिन इस तरह के भ्रम और इस तरह की चीजें बिल्कुल ना फैलाई जाए। किसी के भी साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं।